बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने नमाज के मसाइल बयान किए थे और आज भी इंशाअल्लाह बयान कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। मुख्तलिफ महीनों के एतबार से मसाइल चलते रहेंगे। तो मिन जुमला मसाइल में से एक मसला ये है कि रुकू से जब हम उठते हैं तो उसको अरबी ज़ुबान के अंदर कौमा कहते हैं। तो ये कौमा करना, इसकी हैसियत नमाज के अंदर वाजिब है, यानी इसको अदा करना ज़रूरी है। यानी जब हम रुकू से उठते हैं तो रुकू से उठने के बाद फौरन, यानी रुकू से जैसे हम उठे फौरन सिजदे के अंदर ना जाएं, बल्कि एक सुबहान अल्लाह की मिकदार या दो या तीन अकल अलल अकल दर्जा, यानी कम बस कम जो दर्जा है वो एक मरतबा सुबहान अल्लाह की मिकदार है। यानी इतनी मिकदार तो हर बंदे पर वाजिब है, क्योंकि वह इतनी मिकदार रुकू से जब उठे तो वो खड़ा हो फिर बाद में सिजदे में जाए। तो इसके अंदर हम बहुत कोताही करते हैं कि जब जल्दी हो, इसी तरह बाद हजरात की आदत बन जाती है कि वो इसका ध्यान ही नहीं करते और इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। लिहाजा रुकू से जब हम खड़े उठें तो रुकू से उठने के बाद हम इत्मीनान से खड़े हों। इत्मीनान से खड़े होने के बाद दो मरतबा सुबहान अल्लाह की मिक़दार या तीन मरतबा सुबहान अल्लाह की मिक़दार हम खड़े रहें, फिर हम जाएं सजदे के अंदर। तो इसके अंदर हम बहुत कोताही करते हैं, तो हमें इससे बचना चाहिए। और दूसरा मसला ये है कि जब हम सजदे के अंदर फिर जाते हैं तो बाद हजरात, बल्कि बहुत सारे इसके अंदर खुसूसन सर्दियों के ज़माने के अंदर हम बहुत कोताही करते हैं कि उसके अंदर हम सजदे में जब जाते हैं तो अपनी कोहनियों को ज़मीन पर बिछा देते हैं। हालांकि शरीयत के अंदर इसकी ममानियत है कि हम जब सजदे के अंदर जाएं तो अपनी कोहनियों को ना बिछाएं, बल्कि अपनी कोहनियों को ज़मीन से जुदा रखें, ऊपर रखें। ऐसा ना हो कि हम ज़मीन के नीचे बिछा कर रखें और नमाज पढ़ते रहें और हम इसकी उम्मीद लगा के बैठे कि हमने नमाज बहुत ही खुशू और खुदू और उसके हुकूक को अदा किया है। ऐसा नहीं है, तो इसकी तरफ हम तवज्जो करें। और तीसरा मसला ये है कि जब दो सजदों के दरमियान जब हम बैठते हैं, इसको अरबी ज़ुबान के अंदर जलसा कहते हैं। तो ये भी उस कौमे की तरह वाजिब है कि इसको भी अदा करना ज़रूरी है। यानी जब हम एक सजदे से फारिग होकर बैठें तो वो हमारा बैठना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि अभी एक सजदे से हम उठे नहीं फौरन दूसरे सजदे में चले जाएं। अगर हमने इस तरह कर लिया तो नमाज को दोबारा लौटाना ज़रूरी होगा। अगर हमने कौमा न किया, यानी रुकू से उठने के बाद वहीं पर हम खड़े न रहें और इसी तरह एक सजदे से उठने के बाद हम ना बैठे, फौरन ही दूसरे रुकन के अंदर चले गए, तो इससे नमाज के अंदर नुकसान आएगा। तो नमाज को दोबारा न लौटाना ज़रूरी है। तो ऐसे मसाइल, तो कोई भी मसला हो छोटा नहीं होता, ये बहुत ही बड़े मसले हैं, लेकिन हमने अपनी नज़रों के अंदर इनको छोटे छोटे मसाइल बना रखे हैं। तो ये छोटे छोटे मसाइल भी ऐसे हैं कि जो अगर हम इनके अंदर कोताही करेंगे तो हमारी नमाज के अंदर जो कमी है वो उस कमी की वजह से सवाब के अंदर भी कमी आएगी। तो फिर ये नमाज के जो असल जो मकसद है नमाज का, तो वो इससे फौत हो जाएगा। तो हम कोशिश करें कि हम नमाज के हर रुकन को इत्मीनान और इत्तिदाल के साथ अदा करें। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको नमाज का हर रुकन सही तौर पर और इत्मीनान और इत्तिदाल के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए।